गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे मेहनती और चरित्रवान छात्रों, मैं इस वीडियो में आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और अंक गणित का मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के माध्यम से अति महत्वपूर्ण प्रश्न का हल बतलाने के लिए जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, और जब मैं कहूँगा बोर्ड पर से नोट करने के लिए तो कृपया नोट कर लीजिएगा। ये सवाल आपके पाठ्य पुस्तक में है, बिहार टेक्स्ट बुक में है, NCERT में है, CBSE में, ICSE हर बोर्ड के टेक्स्ट बुक में है। तो हम आपको प्रश्न लिखते हैं। Find out the LCM of 26 and 91 on the basis of the fundamental theorem of अर्थमेटिक। 26 और 91 का लॉसा मतलब लघुत्तम समापवर्ग, लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल आपको निकालना है। कैसे? तो अंक गणित के मूलभूत प्रमेय आधार पर ज्ञात करो। तो अंक गणित का मूलभूत प्रमेय तो पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए हुए हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या क्या एक अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड होता है। तो यही हमारा अंक गणित का मूलभूत प्रमेय है, और उसी आधार पर हम 26 और 91 का निकालेंगे LCM। ये सवाल भी आए हैं आपके बोर्ड इम्तहान में, जो 17 फरवरी 2021 से होना सुनिश्चित है। तो पहले समझ लीजिए इसको हल कैसे करेंगे। तो अंक गणित का मूलभूत प्रमेय के आधार पर कहेगा तो विभाजन विधि से मत बनाइएगा, आप चले जाइएगा अभाज्य गुणनखंड पे। तो हम बारी बारी से 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड बहुत सिंपल है। 2 को आप 13 से गुना कीजिएगा, 26 मिल जाएगा। अब 91 का अभाज्य गुणनखंड, 7 को आप 13 से गुना कीजिएगा तो आपको 91 हो जाएगा। जिनको मुजबानी नहीं निकल पावे वो रफ कर लीजिएगा। अब 26 है तो अभाज्य संख्या से भागा लगाएंगे। 2 है अभाज्य संख्या, 2 से भागा खा भी रहा है। अब 13 अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे। अभाज्य संख्या से भागा देना शुरू करेंगे और अभाज्य पर आकर के रुक जाएंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? यहाँ से स्टार्ट किए
और यहाँ आके ख़त्म हो गए, दोनों को गुना कर देंगे। और हमको निकालना है 91 का अभाज्य गुणनखंड। बहुत सिंपल है, ऐसे कर देंगे। तो 7 अभाज्य संख्या है, 7 से खा जा रहा है भागा, 7 एक अंक 7, 7 तिया 21। तो 13 जो है अभाज्य संख्या है और यहाँ हम रुक जाएंगे। तो हमको 91 का हमको अभाज्य गुणनखंड आ गया 7 गुना 13। मुजबानी निकल जाए तो आपको समय की बचत हो जाएगी। यदि मुजबानी निकालने में कुछ असुविधा हो रही है तो आप रफ पन्ना पर इस ढंग से अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या का ही गुणनखंड होगा, भाज्य संख्या उसमें मत मिक्स कर दीजिएगा। 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो जो दोनों में है उसको आप घेर लीजिए। अब हम निकालते हैं लॉस LCM। तो घेरा में से एक ठो लीजिए और जो घेरा में नहीं है उसको भी शामिल कर लीजिए, गुना का चिन्ह दे दीजिए। तो 13 को 2 से गुना किए 26, और 26 को अगर हम 7 से गुना करेंगे 7 छः 42, 182 आया। तो 26 और 91 का हमको LCM आ गया 182, यही आंसर हो गया। एक तो ये तरीका है, नहीं तो एक और तरीका है। अच्छा, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ क्या हो रहा है, 2 अकेले है तो 2 का घात हुआ 1, 13 भी अकेले है, 13 का घात हुआ 1, 7 अकेले है, एक ही 7 है तो 7 का घात 1 छुपा हुआ है। ऐसे घात 1 लिखना भी कोई ज़रूरी नहीं है, 13 भी एक ही है, यहाँ पावर 1 छिपा हुआ है। और हम जब LCM लेंगे ना तो बड़ा से बड़ा घात वाला अंक को पकड़ेंगे और सबसे छोटा से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या है 2, इसका मैक्सिमम घात है 1। इसके बाद छोटी संख्या है 7, इसका मैक्सिमम घात है 1। उसके बाद है बड़ी संख्या 13, इसका भी मैक्सिमम अधिक से घात 1 है। तो 2 का पावर 1 है तो 2 एक बार गुना का चिन्ह देंगे, 7 का पावर 1 है तो 7 एक बार गुना का चिन्ह देंगे, 13 का पावर 1 है तो 13 एक बार। 2 को 7 से गुना किए 14, और 14 को 13 से रफ पन्ना में गुना कर लेंगे 182, और ये हमारा आंसर हो गया। इसको प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए। जब आप कॉमन लेकर के बनाइएगा, इसमें 13 कॉमन था तो हम घेरा लगा करके इस घेरा में से एक 13 छांट लिए थे, और जो अंक घेरा के अंदर नहीं था तो उसको भी ले लिए थे। यदि घेरा डाल करके बनाइएगा तब तो आप इस लाइन को मत लिखिएगा, और यदि कॉमन लेकर के आप नहीं बनाइएगा तो आपका आंसर यहाँ पर होगा।
कॉमन लेकर के जब आप नहीं बनाइएगा तो इस घेरा को नहीं देना है। तो 2 का पावर 1, 13 का पावर 1, 7 का पावर 1, 13 का पावर 1, और इसके बाद आपको यहाँ चले आना है, इस ढंग से बनाना है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपको हमने संक्षेप में 2 तरीका बतलाया, और ये दोनों तरीका कहलाता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। यदि आपको कहेगा अंक गणित का मूलभूत प्रमेय का इस्तेमाल करके लॉसा निकालो, तो आप समझ जाइएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको लॉसा निकालने के लिए कह रहा है। उतार लीजिए। एक सवाल और आप बनाइए। ये सवाल भी आए हैं। फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 510 and 92 on the basis of the fundamental theorem of arithmetic। इस बार आपको 510 और 92 का लॉसा निकालना है अंक गणित के मूलभूत प्रमेय के आधार पर। अंक गणित का मूलभूत प्रमेय कहेगा, इसका मतलब आप समझ जाइएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको एलसीएम निकालना है। तो कैसे हल करेंगे हम? तो हम 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। मैथ बनाना है पीसफुली, हड़बड़ाना नहीं है और घबराना नहीं है। मैथ बनता है पैसेंस से और पीसफुल एटीट्यूड से। तो अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो 510 का ऐसे एक लकीर यूं दे दीजिएगा। 2 से भागा खा रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 3 से भागा खा रहा है, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15। अब 5 से भागा खा रहा है, 17 पचे 85। तो 17 जो है सो अब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या से हम भागा लगाना शुरू करेंगे और अभाज्य संख्या पर जाकर के रुक जाएंगे। तो हमको 510 का अभाज्य गुणनखंड आ रहा है। यहाँ से स्टार्ट हुए और यहाँ ख़त्म हुआ। 2 गुना का चिन्ह देंगे, 3 गुना का चिन्ह देंगे, 5 गुना का चिन्ह देंगे, 17। अब हम 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 92 ऐसे कर देंगे। 2 से पर खा रहा है, फिर 2 से खा रहा है। अब ये 23 जो है ये अभाज्य संख्या हमको मिल गया। यहाँ रुक जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से 2 से गुना का चिन्ह देंगे, फिर 2 गुना का चिन्ह देंगे, 23।
तो इस प्रकार हम 5 1 0 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, इसको घात में ले आवेंगे। 2 का पावर 1, क्योंकि 2 एक ही है, 3 का पावर घात 1, 5 का घात 1 और 17 का घात 1। अब हम 92 का 2 गुना 2 गुना 23, तो 2 गुना 2 मतलब 2 का घात 2, 23 का घात 1 छिपा हुआ है। अब हम निकालेंगे एलसीएम, मतलब लघुत्तम समापवर्त लॉसो। तो सबसे छोटी संख्या है 2 और इसका मैक्सिमम घात है 2। 2 के बाद है 3 और इसका मैक्सिमम घात है 1, और उसके बाद है 5, इसका अधिकतम घात है 1। इसके बाद है 17, इसका अधिकतम घात है 1। इसके बाद है 23 और इसका अधिकतम घात है 1। तो 2 का घात 2 है, मतलब हुआ 2 गुना 2। 3 का घात 1 है तो 3 एक बार, 5 का घात 1 है तो 5 एक बार, 17 का घात 1 है तो 17 एक बार, 23 का घात 1 है तो 23 एक बार। अब इन सभी अंकों का, सभी संख्याओं का हम गुणनफल निकालेंगे। तो 2 को 2 से गुना किए तो 2 दूना 4, फिर 3 से गुना किए 4 को तो 4 तिया 12, 12 को 5 से गुना किए तो 12 पंचे 60, और 60 को 17 से गुना कीजिएगा रफ पन्ना पर तो 1020 होगा। और फिर हमको गुना करना है 23 से, गुना कर लेंगे स्थिर से। थोड़ा सा भी घबराएंगे नहीं, हड़बड़ाएंगे नहीं तो काम खराब हो जाएगा। दो दूनी 4 तिया 12 पंचे 60, फिर 23 से गुना किए तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0 को 2 से गुना किए 0, 1 2 2, गुना किया हुआ हो गया, मिला देते हैं तो हमको आ गया एलसीएम 2 3 4 6 0, और ये हमारा हो गया आंसर। तो इसको प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए स्थिर से। तो 510 और 92 का अंक गणित के मूलभूत प्रमेय के अनुसार एलसीएम आ गया 23,460। तो एक बार मैं फिर पुनरावृत्ति कर देता हूँ अपने पिछले वीडियो का। अभाज्य संख्या वह है जिसका 2 और 2 केवल 2 अपवर्तक हो, या 1 से बड़ी वह संख्या जिसमें 1 से या खुद से पूरा भागा लगे, बाकी किसी से भी पूरा भागा नहीं लगे, उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड होता है, वो द्वितीय होता है, वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। तो यदि आपको कहे कि अंक गणित का मूलभूत प्रमेय से लॉसर निकालो तो आप समझ जाइएगा अभाज्य गुणनखंड विधि कर रहा है। सवाल को बड़े गौर से पढ़ना है परीक्षा हॉल में, और इत्मीनान से उसका जवाब देना है। हैंडराइटिंग आपका साफ साफ होना चाहिए, हैंडराइटिंग पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। जितनी कम अशुद्धियाँ होगी उतना अधिक आपको नंबर मिलेगा। मैं अपने तमाम व्यूअर को एक बार फिर तहे दिल से साधुवाद देता हूँ। मैं सभी छात्रों को स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। आप हमारे बताए मार्ग पर चलिए, हमारी एक एक बात को गौर से सुना जरूर कीजिएगा। वृंद कवि कहे हैं, विद्या धन उद्यम बिना कहा जू पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखे का पौन। विद्या धन ऐसा धन है जो बगैर मेहनत के हासिल नहीं किया जा सकता है। कैसे? जिस प्रकार से बिना पंखा डुलाए हवा नहीं मिल सकती है। तो ये ध्रुव सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो लेबोरियस होगा वो ग्लोरियस होगा, जो लेबोरियस होगा वो विक्टोरियस होगा। इसलिए मेहनत जी तोड़ कीजिए, हम आपकी मदद को तत्पर हैं।
मेरे मैथ के क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको 100 में 100 नंबर आवे। हमारी भी यही इच्छा है, आपका भविष्य स्वर्णिम हो। हमारी पढ़ाई गई बात को पहले आप जज कीजिएगा, सोचिएगा, उसको समझ लीजिएगा। उसके बाद लाइक, यदि आपको दिल जंचे कि लाइक करना है तो लाइक कीजिएगा, और जब लाइक कर लीजिएगा तब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और बेल दबा दीजिएगा और अपने मित्रों और संबंधियों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी को इसका फ़ायदा हो। हमारी दिली ख्वाहिश है हमारे देश में 100% शिक्षा हो। आज़ादी के हासिल होने के बाद भी अभी तक हम 72% ही साक्षर हो पाए हैं। तो मैं आप लोगों को दिल से आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।